बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। तो जनाब आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। आज मैं बना रही हूँ गोश्त के कबाब। ये मैंने एक्चुअली बड़े गोश्त के कबाब बनाए हैं। आप चाहें तो सेम रेसिपी से मटन के भी कबाब बना सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है और कोयले की भाप देने के बाद तो इन कबाबों में चार चांद लग जाते हैं। इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मेरे साथ इसके रिव्यूज़ शेयर करना ना भूलिएगा। मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहाँ पे मेरे साथ रिव्यूज़ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है कीमा। ये 1 किलो के करीब कीमा है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के सुखा दिया था। इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है और इसको मैंने 2 दफ़ा निकलवाया था कीमे की मशीन से। अब मैं इसको जूसर ग्राइंडर में डाल के और ग्राइंड करूँगी। जितना स्मूथ पेस्ट बन सकता है आपने उतना स्मूथ रखना है कीमे को। जितना स्मूथ होगा उतने अच्छे हमारे कबाब बनेंगे। तो चलिए जी आगे इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं जो कीमे के साथ इसमें अंदर यूज़ होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। ये दोनों मैंने चीज़ें लेके इनको कूट के पेस्ट बना लिया था। अगर आपके पास अलग सा है तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे है एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसको मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया इसका, और जितना पानी इसका निकल सकता था उतना निकाल लिया। थोड़ा सा मॉइस्चर मैंने इसमें रहने दिया है। आगे मसाले देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे जनाब सबसे पहले मैंने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने लिया है सूंड, 1 टीस्पून से थोड़ा कम मैंने लिया है नमक आप अपने हिसाब से लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च। आप लाल मिर्च ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और साथ में मैंने लिया है गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। आगे यहाँ पे मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का टमाटर जिसके अंदर का गूदा मैंने निकाल लिया था और इसका जितना पानी निकल सकता है उसको मैंने अपने हाथों से निचोड़ लिया था। बस इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर हमने रहने देना है। साथ में मैंने यहाँ पे लिया है हरी मिर्च। ये मैंने 2 हरी मिर्चें ली थी और इनको कूट के पेस्ट बना लिया था। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। यहाँ पे जनाब शामी कबाब बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है कीमा। इसमें मैं डालूँगी प्याज की जो पेस्ट बना ली थी। ये मीडियम साइज़ का प्याज लिया था मैंने। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट अलग से है जो बाहर से मिलता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें चला गया टमाटर और हरी मिर्च। सारे मसाले मैं इसमें डालूँगी। अगर आप लोगों को हाथों पे इरिटेशन होती है मसालों से तो आप ग्लव्स पहन के भी इसको गूंद सकते हैं और चम्मच से भी। पहले मैं यहाँ पे चम्मच से मिक्स करूँगी और फिर हाथों से ही गूंद लूँगी। अगर जिसको इरिटेशन होती है तो वो ग्लव्स पहन ले। तो यहाँ पे अब चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स हो गया तो मैं हाथों से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब इसको बाइंड करने के लिए मैं इसमें यूज़ करूँगी 2 टेबल स्पून बेसन यानी कि चने का आटा। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ों से ये बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से गूंद रही हूँ और ये बाइंड होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे देखिए जी जनाब बाइंड होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम कोयले की भाप देंगे इसको। साथ में हमने कोयला गर्म करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे जनाब मैं बीच में से जगह बना लूँगी कोयला रखने के लिए। तो किसी भी स्टील के बर्तन में आप कोयला रख दें, ऊपर से आप ऑयल डाल लें इसमें और फ़ौरन से ढक दें इसमें। यहाँ पे जनाब 5 मिनट भाप देने के बाद मैं शामी कबाब बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने बॉल बना ली और इसको मैं दबा के कबाब बना लूँगी। तो जितना पतला रखेंगे हम कबाब को उतना अच्छा होगा क्योंकि ये फ्राई करते टाइम थोड़ा फूल भी जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पतला रख रही हूँ। तो जल्दी से आप जब तक मैं बना रही हूँ शामी कबाब जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आइए। मैं बहुत सी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ इस चैनल पे देने वाली हूँ, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए जी शामी कबाब तैयार है हमारा। इसी तरह हम बाकी शामी कबाब भी बनाते जाएंगे। मैं आपको थोड़ा स्लो करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप देख लेंगे किस तरह शामी कबाब मैंने पतला बनाया है। तो आगे मैं फास्ट कर देती हूँ वीडियो को। तो यहाँ पे इसी तरह मैंने बाकी कबाब भी बना लिए। तो अब हम फ्राई करने के लिए इसको अंडे में डिबो के फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 से 3 चुटकी मैंने इसमें डाला है नमक। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इससे क्या होगा कि जो हमारी कोटिंग होगी कबाब की वो फीकी नहीं होगी, उसमें भी अलग सा टेस्ट होगा। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें डिप करके फ्राई करूँगी कबाब को। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। इसमें मैं डालूँगी 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल क्योंकि मैं सारे कबाब एक साथ ही तल लूँगी। तो यहाँ पे मैं इसमें डिप करके इसमें रखती जा रही हूँ। हमने ज़्यादा ऑयल गरम नहीं करना, बस मीडियम गरम करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं
तो इस तरह हमारा ऑयल गर्म हुआ है। अब मैं इसको एक साइड तकरीबन 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूँगी, क्योंकि ये गोश्त है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो एक साइड मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट देना है इसको। तो यहाँ पे ये फ्राई हो रही हैं। पहले मैं थोड़ा सा पलट के देख लेती हूँ कि कलर कैसा है। तो अभी यहाँ पे पलटते हैं। तो यहाँ पे अभी कलर इतना अच्छा नहीं आया। फ़िलहाल मैं 2-3 पलट के आपको दिखा रही हूँ। तो इतना अच्छा कलर नहीं आया, तो हमने अभी और फ्राई करते रहना है और जितना हमें जैसा कलर चाहिए उस कलर लाने तक हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए जी जनाब, कबाब फूल भी गए हैं, बड़े भी हो गए हैं और कलर भी प्यारा सा आ गया है। तो अब मैं साइड पे करती जाऊँगी ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और फिर मैं इसमें से निकाल लूँगी। तो इस तरह हमारा ऑयल भी वेस्ट नहीं होता और ये ऑयली लगती भी नहीं है। तो इस तरह हम साइड पे करके सारा ऑयल एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखिए जी जनाब, कबाब हमारे तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बने हैं, थोड़े जूसी भी हैं। देख सकते हैं आप कितने मज़ेदार दिख रहे हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत मज़ेदार बने थे और बहुत आसान रेसिपी है। आप देख सकते हैं कितने जूसी बने हुए हैं, तो बहुत मज़ेदार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा और मज़ीद इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ इस चैनल पे देने वाली हूँ, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जनाब, मैंने बकरा ईद के हवाले से बहुत सी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ अपने चैनल पे ऑलरेडी दी हुई हैं, तो आप वो भी विज़िट करना ना भूलिएगा। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।